अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में, बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के, बिना किसी पेमेंट के, बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिले। तो सामीन, आप लोगों ने सुना होगा कि एप्लीकेशन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए, मतलब कोडिंग वगैरह आप लोगों को आना चाहिए, तब आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन अभी एक ऐसा एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप लोग बिल्कुल बिना किसी लैंग्वेज के, बिना किसी एजुकेशन, बिना किसी एक्सपीरियंस आप किसी भी एप्लीकेशन को इजीली बना सकते हो। तो आप लोगों के सामने ये जो वेबसाइट ओपन है, ये वेबसाइट आप लोग इस पे किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। snappi.fi.com इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन ना मिले तो आप लोग गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम अपना एप्लीकेशन खुद बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने बिजनेस या हम अपने एप्लीकेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, या हम सेलेक्ट करेंगे फैक्चर्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे जो एप्लीकेशन है उसका नाम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम कैटेगरी को चूज़ करेंगे, मतलब हमारा एप्लीकेशन जो है हम किस कैटेगरी में हम बनाना चाहते हैं। एजुकेशन में, ऑनलाइन बिजनेस में, फोटोग्राफी में, वर्कशॉप, रेस्टोरेंट, हेल्थ, ये सारे के सारे कैटेगरीज आपको दे दिए गए। आप सिर्फ इसको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो मेरा कैटेगरी जो यहाँ पे है वो है फोटोग्राफी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है। सेकंड स्टेप में अगर आपका कोई वेबसाइट हो, आपका कोई ब्लॉग्स हो, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट, अब चूज योर ऐप डिज़ाइन। अब आपका एप्लीकेशन का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, ये आपका डिज़ाइन यहाँ पे ऑनलाइन आपको बताता है कि आपका डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए। और यहाँ पे आपका ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये आप इसको एंड्रॉयड के लिए और एप्पल आईफोन वगैरह के लिए चेंज कर सकते हो। मैं एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो अंदरूनी डिज़ाइन है एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ कि मेरा डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। डिपेंड करता है आपका कि मतलब आप कौन सा डिज़ाइन को पसंद करते हो। मैं इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन दिए गए हैं, आप किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जो लास्ट स्टेप है, इसमें कुछ फीचर्स वगैरह है। इसमें सबसे पहले ये अबाउट अस, फोटोज़, वीडियोज़, रिव्यूज़, ब्लॉग्स, ये सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैंने अबाउट को डिलीट कर देना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने फ़ोटोज़ को डिलीट करना है तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर को डिलीट करूँ, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे वीडियो का फोल्डर आपको नहीं दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट परमानेंटली। ठीक है, अब नेक्स्ट
यहाँ पे हम मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं अपने एप्लीकेशन पे लॉक लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लॉक भी इस पे लगा सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले उस पर एक लॉक आएगा, और लॉक होने से पहले मतलब ये किसी को भी ओपन नहीं हो, तो यहाँ पे आप इसको एक लॉक सेलेक्ट कर देते हैं, तो इसके अलावा ये फिर ओपन नहीं होता। ठीक है जी। अब आगे क्या है, फ़ोटोज़। इस फ़ोटोज़ पे क्लिक करके आप इसमें फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो कॉपी लिंक या एड फीचर्स पे आप क्लिक करके इस पे आप फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो, चाहे आपका कोई ऑनलाइन सोर्स हो या आपका अपने गैलरी या सिस्टम में सेव किया हो, तो वहाँ से आप इसमें फ़ोटोज़ अपलोड भी कर सकते हैं, वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हो। और ये जो अबाउट है, इसमें आप अपना पिक्चर्स वगैरह या अपना डिटेल्स भी लिख सकते हो। ये अबाउट अस, इसमें मैं कुछ डिटेल किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अबाउट अस है, यहाँ पे टाइटल को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अपना नाम वगैरह, नाम पर्सन यहाँ पे, या टाइटल को आप मिस्टर्स या मैसेज वगैरह में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपना पिक्चर्स भी लगा सकते हो। अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट भी लगा सकते हो, और एक्सेट्रा वगैरह, मतलब वगैरह वगैरह के आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे आप इसमें चेंज कर सकते हो। और लास्ट में जब आप सारे के सारे चेंजेस कर लोगे, उसमें अगर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फिर सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद आपको ये कहेगा कि आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने में कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करो फ्री वाला अकाउंट। जो फ्री वाला अकाउंट है इसको आप सेलेक्ट करो, और उसके बाद लॉगिन हो जाओगे। तो लॉगिन हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप फेसबुक के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हो, और गूगल के थ्रू भी हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना एक अकाउंट मैंने बनाना है, तो आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो इस स्पेसिफिक इस वेबसाइट के लिए। लेकिन इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है फ्री वाला ऑप्शन, और फिर आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि ज़्यादातर दोस्तों का यही कहना था कि हम एप्लीकेशन नहीं बना सकते, इसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ करें, इसके लिए कौन सा कोडिंग लर्न करें। तो सामीन, ये बहुत इजी ट्रिक है एप्लीकेशन बनाने के लिए, और इसके थ्रू आप एप्लीकेशन बना सकते हो, और उस एप्लीकेशन से आप पैसे कमा भी सकते हो। तो सामीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।